आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सुरथ और वैश्य को देवी ने क्या वरदान दिया, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को एक बार देखते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। देखते हैं कि सुरथ और वैश्य को देवी का क्या वरदान मिला। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, नवरात्रों के इस मौके पर आइए इस वृत्तांत को इस श्लोक से प्रारंभ करते हैं जो श्री मार्कंडेय पुराण में दिया गया है। 2 लाइन का श्लोक है, उसके पश्चात उसका भावार्थ बताऊंगा और उसके पश्चात यह वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट का होने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशां कुशवराभीतिर्धारयन्ती शिवां भजे। अर्थात जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। दोस्तों, ऋषि मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी के अनुपम महात्म का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही आप ये वैश्य तथा अन्य अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे क्रौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। ये अत्यंत ममता और राज्य पहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा माता के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। पहले उन्होंने तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी माता में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। चंडिका देवी ने क्या कहा? देवी ने कहा कि हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांग लिया तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांग लिया। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था तथा वे बड़े ही बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांग लिया।
देवी ने कहा कि हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान यानी कि सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। हे वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह अध्याय, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आपकी राय मिलती रहती है तो उससे मेरा भी मन लगा रहता है कि हाँ, आप लोगों ने कम से कम इस वृतांत को सुना तो सही। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।